नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पेरोज़मिया ये बीमारी ये सिम्टम क्या होता है ये बताऊंगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की स्मेल गलत आ रही हो, बुरी स्मेल आ रही हो, जैसे मान लीजिए कि आप पनीर खा रहे हैं और पनीर तो अच्छी है लेकिन आपको पनीर बहुत बदबू कर रही है और उस कारण से आप पनीर नहीं खा पा रहे हैं या कोई भी चीज़ नहीं खा पा रहे हैं, या किसी भी फूल को आप सूंघते हैं और फूल की जो खुशबू होती है वो आपको ना सूंघाई दे और उसकी जगह बदबू आपको सूंघाई दे, तो इस कंडीशन को पेरोज़मिया बोलते हैं। और आज हम इसी कंडीशन के बारे में सब कुछ जानेंगे और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको मैं बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों पेरोज़मिया मतलब आप जो सूंघ रहे हैं, जो आप खुशबू ले रहे हैं, वो खुशबू एक पर्टिकुलर चीज़ की आपको जो खुशबू मिलनी चाहिए वो ना मिल के आपको कुछ और ही सुगंध आ रही है उस चीज़ से। जैसे मान लीजिए कोई आप गुलाब, किसी ने आपको गुलाब दिया, आप गुलाब सूंघ रहे हैं, गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको गुलाब की खुशबू बहुत बदबूदार महसूस हो और दूसरे को तो खुशबू आ रही है लेकिन आपको बहुत बदबू आ रही है उस गुलाब से, तो इसको हम पेरोज़मिया बोलते हैं। मतलब आपकी जो नर्व्स हैं, जो खुशबू को आपको महसूस करानी चाहिए, वो नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं और उस नर्व्स डैमेज होने के कारण आपको जो खुशबू आ रही है वो खुशबू ना आके उस चीज़ की बदबू आ रही है। और बदबू कैसी आती है इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ कोई चीज़ हो, या जैसे मोस्टली मोशन जो आप करते हैं वैसी अगर बदबू आती हो, या बहुत ख़राब बदबू किसी एक चीज़ से आ रही हो, लेकिन कोई और अगर वही चीज़ सूंघेगा तो जो नॉर्मल सेंट है उसकी वो उसे सूंघाई देगी, लेकिन आपको अगर आप सूंघेंगे तो आपको बदबू सूंघाई देगा। तो अगर ऐसा होता है, स्मेल जो है वो अल्टर हो गई है, तो पेरोज़मिया इस कंडीशन को बोलते हैं। खासकर आजकल जो सी वायरस, आजकल अभी तो नहीं लेकिन कुछ पहले और अभी तो काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन सी वायरस इन्फेक्शन, जिसको मैं प्यार से सी वायरस बोलता हूँ, आप समझ रहे होंगे। सी वायरस इन्फेक्शन के बाद जो पोस्ट इन्फेक्शन ये सिम्टम बहुत ज़्यादा लोगों को महसूस हो रहा है, ये एक लक्षण बहुत ज़्यादा लोगों को महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले इसका कारण जानते हैं, क्या कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है। पोस्ट सी वायरस इन्फेक्शन के कारण लक्षण है और कुछ और इन्फेक्शन के कारण होता है, जो कि मैं कारण में बताऊंगा आपको, और उसके बाद मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो कॉजेज़ जान लेते हैं, क्या है इसके कारण। सबसे पहला, अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जैसे कि अगर आपको लंबे समय तक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या हो, या गले में कोई समस्या हो, खासकर नाक साइनस की अगर समस्या होती है और कफ और म्यूकस बहुत ज़्यादा आता रहता है इन्फेक्शन के कारण, आसपास की जो नाक की जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जो सुगंध जो सूंघती है और फिर आपके दिमाग तक जाता है कि हाँ भाई यही सुगंध है, तो सबका एक सिस्टम होता है। तो जब ऑल्फैक्टरी नर्व हल्की डैमेज हो जाती है तो नर्व जो प्रॉपर जो सुगंध होती है एक चीज़ की, वो ना सुगंध आपको सूंघने को नहीं मिलेगी, उसके जगह बदबू आपको सूंघाई देगा। तो ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाती है और कभी कभी नाक में इतना ज़्यादा म्यूकस और इतना पक जाता है म्यूकस कि वो म्यूकस, आप कुछ भी सूंघते हैं तो म्यूकस की जो है वो गंध सूंघाई देती है, और जिससे आप कुछ भी सूंघते हैं तो आपको बहुत बदबू महसूस होती है। वो खुशबू आपको उस चीज़ की बिल्कुल महसूस नहीं होती, सूंघाई बिल्कुल नहीं देती, स्मेल नहीं कर पाते आप। तो एक तो ये कारण हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खासकर साइनस की प्रॉब्लम, या एलर्जिक राइनाइटिस, या क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम। और दूसरा, जैसा कि मैं बताया कि सी वायरस के पोस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि जब
वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरस जाके मोस्टली ऐसा अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है कि वो ऑल्फैक्टरी नर्व को डैमेज कर देता है। परमानेंटली डैमेज नहीं होता, टेम्परेरी डैमेज होता है, जिसके कारण जो है आपको वो गंदी सी बदबू सुंघाई देती है। एक और मैंने चीज़ देखी है कि विटामिन B12 की कमी काफ़ी ज़्यादा रहती है ऐसे पेशेंट को। मैंने हमेशा, मेरे पास अगर कोई पेशेंट आए, पहले तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन एक पेशेंट ने खुद बताया कि मेरा विटामिन B12 कम था और मैंने मेडिसिन ली तो ठीक हो गया। तो हाँ, विटामिन B12 की अगर आपको ये सिम्टम महसूस हो रहा है, कोई भी चीज़ से खुशबू ना आके उसकी बदबू आ रही है जो कि है नहीं, अगर ऐसा कोई लक्षण है तो विटामिन B12 की जांच कराएं। अगर वो कम है तो फिर आप सप्लीमेंट डॉक्टर को दिखाएं और सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो विटामिन B12 की कमी के कारण भी ऐसा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली ये कॉजेज़ हैं पैराज़िमिया के। अब चलते हैं सीधा, क्योंकि ये सिम्टम है, इसके कोई अलग से सिम्टम तो है नहीं, ये खुद ही एक लक्षण है, कोई एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अलग अलग लक्षण नहीं है। तो इसके लक्षण तो है नहीं, आपको पता ही चल गया कि क्या है और कॉजेज़ क्या हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये लक्षण हैं तो आपको विटामिन B12 की जांच करानी चाहिए। अगर आपका विटामिन B12 कम है तो आप लोकल किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स लिख देंगे, कुछ दिन का खाएंगे और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो फिर तो होम्योपैथी ही इसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन्स रहती हैं। तो पहली जो मेडिसिन है वो है कालीफॉस। कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 6x पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। पिक्चर आपको दिख रही है। कालीफॉस 6x जो है क्या करती है, नर्व कभी डैमेज हो जाए तो मोस्टली नर्व टॉनिक है ये, और उस डैमेज को जल्दी से हील कर देती है। नर्व तो अपने आप हील हो ही जाएगा, डैमेज हल्की, ऐसा नहीं है कि नर्व एंडिंग ही डैमेज होती है, बहुत बड़ी नर्व कोई डैमेज नहीं होती। कभी भी कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो नर्व जो एंडिंग है उस जगह को हील करने के लिए कालीफॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है, और नर्व सेंसेशन को फिर से वैसा ही लाने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। मतलब सेंसरी नर्व को जो सेंसेशन आपको महसूस होना चाहिए वो होने लगता है कालीफॉस यूज़ करने से। तो कालीफॉस 6x पोटेंसी में आप 6 गोली सुबह दोपहर शाम ज़रूर चूसें। ऐसे ढक्कन में डालें, 6 गोली मुंह में डालें, चूसना है सुबह दोपहर शाम। दूसरी मेडिसिन है कॉल्चिकम एनेट्रम। कॉल्चिकम एनेट्रम का ये लक्षण ही है कि कभी भी आप कोई भी खाना जब खाते हैं तो उस खाने से बदबू आती है और आपको उल्टी जैसी आती है। अगर ये लक्षण आपको है और ये समस्या है कि हर खाने से आपको खाने की खुशबू की जगह बदबू आ रही है, तो फिर कॉल्चिकम एनेट्रम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी लक्षण को लेके मैंने ये मेडिसिन काफ़ी सारे ऐसे जिनको ये प्रॉब्लम है उन पेशेंट्स को दी और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। तो कॉल्चिकम एनेट्रम आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह पिएं। कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम खाएं। और लास्ट में इसमें हाइपेरिकम भी यूज़ करना चाहिए। हाइपेरिकम भी किसी भी तरह के नर्व डैमेज को ठीक करती है। मोस्टली हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन ही ज़्यादातर देखना है। एक सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे दिए, 2 पैथोलॉजिकल कंडीशन को देख के मेडिसिन दे दिए तो मोस्टली काफ़ी सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो हाइपेरिकम जो है नर्व डैमेज और ख़ासकर जो नर्व की शुरुआत होती है वहाँ पर अगर हल्का डैमेज है और जिसके कारण आपको ये लक्षण महसूस हो रहा है तो उसे ये ठीक करती है और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। तो हाइपेरिकम आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। तो बस ये 3 मेडिसिन, कॉल्चिकम एनेट्रम, हाइपेरिकम और कालीफॉस, ये मेडिसिन यूज़ करें। और सबसे पहले अपना विटामिन B12 टेस्ट कराएं। अगर वो कम है तो सप्लीमेंट्स लें, डॉक्टर को दिखाएं। बस ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट मैंने पेशेंट्स को दिया है तो मोस्टली 10-12 दिन में पेशेंट्स को रिलीफ हो जाता है और 1 महीने तक मेडिसिन मैं चलाता हूँ और उसमें लगभग
पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन्स को ज़रूर आप पढ़िएगा, समझिएगा, फिर यूज़ करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो होम्योपैथिक शॉप में आप मेडिसिन लेने जाएंगे, वहाँ पर ज़रूर समझिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को शेयर करिए और ख़ासकर ऐसे लोगों को अगर पता हो आपको कि ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। उनको नॉलेज ज़रूर अच्छी मिलेगी और कम से कम उनको ये तो पता चल जाएगा कि उनको विटामिन B12 का टेस्ट कराना है। तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मुझसे अगर आपसे कंसल्ट करना हो या कुछ पूछना हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है और कीर्ति विक्रम सिंह परिहार मेरा नाम है। बस आपको kirtivikramsinghparihar@gmail.com इसमें ईमेल करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।